सो ये कहानी एक अमीर बिजनेसमैन की है जो अपनी दौलत के नशे में चूर होकर हर रात नई नई लड़कियों के साथ रंगरलिया मनाता है और अपनी संपत्ति को अय्याशी में उड़ाता है। उसे लगता है कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है, लेकिन क्या सच में पैसा उसे सब कुछ दिला सकता है? आइए आगे कहानी में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है रोनी नाम की एक अमीर बिजनेसमैन से, जो हर रात एक नए शौक और एक नई अय्याशी में डूबा रहता है। उस रात भी उसने एक शानदार होटल में अपनी अय्याश भरी रात गुजारी। सुबह होते ही रोनी होटल से जाने लगता है। तभी बाहर कुछ लोग उसके इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसके साथ एक बिजनेस डील करने के लिए आए थे। उनमें से एक मुस्कुराते हुए कहता है, रोनी लगता है इन दिनों में तुम्हें इस होटल से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। रोनी हल्की सी हंसी के साथ बात को मजाक में टाल लेता है और कहता है, अरे भाई बिजनेस हो या जिंदगी, दोनों में मजे लेने चाहिए। इसके बाद हम मोनालिसा को देखते हैं, जो बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की है। जब भी कोई लड़का उसे डेट के लिए पूछती है, वो उल्टे सीधे जवाब देकर उसे वहाँ से भगा देती है। वही दूसरी तरफ हम रोनी को देखते हैं। दरअसल रोनी अपने घर आता है। रोनी एक शादीशुदा आदमी है और अपने बेटे और अपनी बीवी से मिलने आता है। दूसरी तरफ हम मोनालिसा को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड रूबी के साथ एक बार में बैठी होती है। रूबी मोनालिसा को कुछ पैसा देती है। ये देखकर मोनालिसा पूछती है, आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कौन सा बैंक लूट कर आई हो? रूबी मोनालिसा को एक वेबसाइट के बारे में बताती है। वो कहती है, मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जिससे मुझे पैसे मिलते हैं। बस यहाँ मैं अलग अलग लड़कों से मिलती हूँ और मुझे इन सब चीजों से काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। खैर अगले सुबह मोनालिसा सोकर उठती है। फ्रेश होने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पर अपनी मॉम को देखती है और कहती है, ब्रेकफास्ट के बाद ये सब मैं साफ कर लूंगी। उसकी मॉम मुस्कुराते हुए पूछती है, तुम आज कॉलेज नहीं गई? मोनालिसा कहती है, आज क्लास सेकंड पीरियड से स्टार्ट है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे प्रिंसिपल का कॉल आया था, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है। तुम्हारी वजह से पूरे परिवार का नाम खराब हो रहा है। तुम किसी काम के लायक नहीं हो, जब देखो बस सोती रहती हो, तुम्हें अपना फ्यूचर का कोई परवाह ही नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब मोनालिसा पीछे से अपनी मॉम को आवाज देती है और कुछ पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मॉम साफ साफ मना कर देता है और कहता है, अगर तुम्हें अपनी जरूरतें पूरी करनी है तो खुद कमाओ। ये सुनकर मोनालिसा को बहुत दुख हुआ। अब मोनालिसा तुरंत अपने रूम में जाती है और जो वेबसाइट उसकी फ्रेंड रूबी ने बताई थी उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करती है। दूसरी तरफ रोनी उसी वेबसाइट पर मोनालिसा का अकाउंट देखता है और उसे रिक्वेस्ट भेजता है। थोड़ी देर बाद जब मोनालिसा वेबसाइट चेक करती है तो वहाँ बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई होती है। मोनालिसा रोनी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है और उससे बात करना शुरू करती है। अब रोनी मोनालिसा से मिलने जाता है, लेकिन रास्ते में उसे खूबसूरत परी मिल जाती है और वो उसके साथ आज रात मजे करने चला जाता है। दूसरी तरफ मोनालिसा रोनी से मिलने एक कैफे आती है और चारों तरफ देखती है, पर जब उसे पता चलता है कि रोनी नहीं आया तो वो उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इधर रोनी मोनालिसा से फिर एक बार बात करती है और उसे मिलने के लिए होटल में बुला लेती है। इस बार भी मोनालिसा मान जाती है। इधर मोनालिसा से मिलने एक आदमी आता है। मोनालिसा उसे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो आदमी कहता है, होटल। और कहाँ? ये सुनकर मोनालिसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से भाग जाती है। अब मोनालिसा घर पर अकेली रहती है। तब उसकी मॉम उसे कॉल करके कहती है, आज तुम बाहर कहीं मत जाना, तुम्हारे काम के लिए घर पर कोई आने वाला है, वो तुम्हें काम के बारे में बताएंगे। आखिर तुम एक साल तक घर बैठकर क्या करोगी? थोड़ी देर बाद मोनालिसा को रोनी का एसएमएस आता है। रोनी उसे आज के दिन के बारे में पूछता है और मिलने के लिए बुला लेता है। अब मोनालिसा रोनी के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है। यही दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। मोनालिसा रोनी से कहती है, तुम तो बहुत अमीर हो। रोनी बताता है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। फिर रोनी मोनालिसा से उसकी एज पूछता है। मोनालिसा कहती है, मैं अभी 22 साल का हूँ और तुम इतने अमीर हो, तुम्हें तो हर चीज आसानी से मिल जाती होगी, फिर लड़कियों के साथ ऐसे डेट करने का क्या मतलब है? रोनी जवाब देता है, मैं शादीशुदा हूँ, मैं बस अपना स्ट्रेस कम करने के लिए नई नई लड़कियों के साथ रात रंगीन करता हूँ और सुबह उन्हें भूल जाता हूँ। ड्रिंक करते करते काफी रात हो जाती है और दोनों काफी नशों में खोते हैं और रोनी मोनालिसा को किस करने लगता है और दोनों एक होटल में चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर काफी मस्ती होती है और फिर रोमांस भी शुरू होता है। अगली सुबह मोनालिसा देखती है कि रोनी वहाँ से जा चुका है और टेबल पर बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। ये सब देखकर मोनालिसा को बहुत बुरा लगता है। वो पैसे उठाती है और वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद मोनालिसा उदास रहने लगती है। रोनी उसे एसएमएस करता है, पर मोनालिसा उसके मैसेज इग्नोर कर देती है। इधर रोनी भी मोनालिसा को लेकर काफी परेशान रहने लगता है। उसका मन काम में नहीं लगता और धीरे धीरे उसके बिजनेस में लॉस होने लगता है। दूसरी तरफ मोनालिसा के घर उसकी दोस्त रूबी आई होती है, जो उसे पूछती है, क्या उस आदमी ने तुम्हें पैसे दिए? मोनालिसा हाँ में जवाब देती है और कहती है, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, ये सही नहीं है। रूबी उसे समझाती है, शादीशुदा मर्द ऐसे ही होते हैं, बस सेक्स करो और पैसा कमाओ, मनी एंड सेक्स। फिर रूबी मोनालिसा का फोन लेकर रोनी के एसएमएस पर रिप्लाई कर देती है। रोनी उसे फिर से मिलने के लिए बुलाता है। अब मोनालिसा के दिमाग पर फिर से पैसा कमाने का भूत सवार हो जाता है। वो रूबी से कहती है कि रोनी को बोल दे मैं सीधा होटल आऊंगी, रेस्टोरेंट नहीं। मोनालिसा एक सेक्सी ड्रेस पहनती है जिसमें वो एक रशियन परी जैसी लग रही होती है। वो होटल पहुंचती है। इधर रोनी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। मोनालिसा को देखते ही रोनी उस पर टूट पड़ता है, जैसे सालों की दबी हुई भूख आज आजाद हो जाएगी। सब कुछ होने के बाद मोनालिसा गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराती है
और कहती है, रोनी क्या तुम कभी एक चीज करते करते बोर नहीं हो जाते? हर दिन वही आदतें, वही पल, वही पागलपन। चलो आज कुछ नया करते हैं, ऐसा जो जिंदगी को एक नया मोड़ दे। इतना कहकर मोनालिसा रोनी को लेकर एक बार में चली जाती है। वहाँ दोनों ड्रिंक करते, हंसी मजाक करते और पार्टी में पूरी तरह मस्त हो जाते हैं। शराब और म्यूजिक के नशे में डूबे हुए दोनों उस रात को खुलकर जीते हैं। अगली सुबह नशे की धुंधली परत अभी भी रोनी की आंखों में होती है। वो ऑफिस पहुंचता है और मीटिंग में उसके पार्टनर्स कहते हैं, रोनी हमारी कंपनी को लगातार नुकसान हो रहा है, अब हम तुम्हारे साथ ये डील आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन रोनी का दिमाग अभी भी नशे के घेरे में होता है। वो उनकी गंभीर बातों को नजरअंदाज करता है, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है और अचानक अपने फोन पर एक गाना चलाकर जोर जोर से गाने लगता है। रूम में मौजूद सब लोग हैरानी से उसे देखते रहते हैं, पर रोनी अपनी ही धुन में मस्त पागलपन दिखा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज सुबह रोनी और मोना एक दूसरे से मिलने लगते हैं। छोटी छोटी मुलाकातों ने कब उनके दिलों में गहरी जगह बना दी पता नहीं चला। हंसी मजाक, साथ कॉफी और बेमतलब की बातें, सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा लगने लगा। एक दिन रोनी मोना को अपनी बड़ी सी कार में बैठाकर खास शो दिखाने ले जाता है। वहाँ सिर्फ वो दोनों होते हैं और स्टेज पर रोशनी की लहरों के बीच एक जादुई परफॉर्मेंस चल रही होती है। मोना की आंखें हैरत और खुशी से चमक उठती है। वो ताली बजाते हुए मुस्कुराती है और कहती है, रोनी ये रात, ये शो, ये पल, सब कुछ जादू जैसा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। रोनी उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में खो जाता है और धीमे से कहता है, जिंदगी तब और भी खूबसूरत हो जाती है जब उसे जीने का सही साथी मिल जाता है। रात के सन्नाटे में रोनी अपने घर लौटता है जहाँ उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होती है। रोनी फोन पर मोना से बात कर रहा होता है और वो सब कुछ सुन लेती है। अगली सुबह रोनी अपने परिवार के साथ 12 दिन की छुट्टी पर निकल जाता है। जाने से पहले वो मोना को एक एसएमएस भेजता है जिसमें बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। रोनी के जाने के बाद मोना भी उदास और खोई खोई सी रहने लगती है। एक दिन जब उसकी नजर रोनी के परिवार का तस्वीर में पड़ता है तो अगले दिन मोना अपनी दोस्त रूबी से मिलती है। उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मेरा प्यार किसी के घर उजाड़ने की कीमत पर ठीक है? वो तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरों को देखती रहती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा कालीपन नजर आती है। मोना की उलझनों को भाप कर रूबी हंसी मजाक में कहती है, हमें बस मजे करने हैं और सही वक्त पर पैसे लेकर उन्हें छोड़ देना है। प्यार व्यार की बातों में पड़ी तो अपना खेल बिगाड़ लूंगी। मोना चुपचाप रूबी को देखते रहती है पर दिल में उठे सवालों को दबा नहीं पाती। अगली सुबह जब मोना उठती है तो सबसे पहले रोनी का वही एसएमएस देखती है जिसमें वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। मोना खुशी खुशी रोनी से मिलने चली जाती है। रोनी उसका हालचाल पूछता है और उसे अपने साथ लंच पर ले जाता है। लंच के दौरान दो लोग उनके पास जाते हैं और कबाब में हड्डी बनने की कोशिश करते हैं। ये वही दो लोग हैं जो कहानी के शुरुआत में रोनी के साथ बिजनेस डील करने के लिए आए थे। वो रोनी को एक तरफ ले जाकर बिजनेस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें करने लगते हैं जबकि मोनालिसा उदासी मन में बैठी बैठी उनकी तरफ देख रही होती है। रोनी बात खत्म करके मोनालिसा के पास आता है और प्यार भरे अंदाज में कहता है, अब तक मैंने कई सारे लड़कियों के साथ वक्त बिताया है पर जो सुकून तुम्हारे साथ मिला वो किसी और के साथ नहीं मिला। दोनों हंसते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर साथ में मोना के घर चले जाते हैं और जहाँ वो कुछ वक्त साथ बिताना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं मोना की माँ उन्हें देख लेती है। उसके चेहरे पर हैरानी और संदेश साफ नजर आती है। रोनी और मोना घबरा कर जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लेते हैं और नीचे आ जाते हैं। रोनी बिना देर किए अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद जब मोना अपने रूम में लौटती है उसकी माँ मुस्कुराते हुए उससे रोनी के बारे में पूछती है लेकिन मोना उन्हें कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर बाद मोना रोनी को एसएमएस भेजती है, मॉम ने मुझे रूम में लॉक कर दिया है, तुम जल्दी आओ। मैसेज पढ़ते ही रोनी तुरंत मोना के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। मोना किसी तरह पीछे के रास्ते से बाहर निकलती है और रोनी से मिलती है। घबराते हुए वो कहती है, यहाँ से जल्दी चलो, इससे पहले मॉम को पता चले। रोनी उदास होकर मोना से पूछती है, मैं तुम्हारा कौन हूँ? आखिर हमारे बीच क्या रिश्ता है? मोना हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक खास जगह ले जाती है। वहाँ हवा में एक अजीब सी खुशबू होती है जैसे ये जगह उनके जज्बातों की गवाह नहीं हो। मोना उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम सिर्फ एक नाम या कोई रिश्ता नहीं हो रोनी, तो वो एहसास हो जिससे मेरी दुनिया रोशन होती है, तो वो सुकून हो जिसमें मेरी रूह बच जाती है। मेरा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं पूरी कायनात में घुसता है और वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। जब रोनी घर लौटता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। वो कांपते हाथों से एक तस्वीर रोनी के सामने रखती है जिसमें वो मोना के साथ खड़ा होता है। वो कहती है, रोनी ये कौन है? तुम दोनों साथ, ये सब क्या है? उसकी आवाज में एक दर्द होती है। रोनी चुप रहता है पर उसकी खामोशी जैसे सब कुछ कह जाती है। रोनी की वाइफ कहती है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमारे भी जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। कुछ पल की खामोशी के बाद वो ठंडे लहजे में कहती है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, कुछ ही दिन में डिवोर्स के पेपर्स आ जाएंगे, बस उन पेपर पर साइन कर देना। उसकी आंखों में आंसू होते फिर
वो मुड़कर बिना कोई जवाब सुने रूम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद रॉनी अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी रॉनी के असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे तुरंत लैब आने को कहते हैं। वहाँ पहले से ही डिटेक्टिव पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। डिटेक्टिव रॉनी से कहते हैं तुम अपना बिजनेस बंद कर दो, तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट्स में मिलावट है। ये सुनकर रॉनी को मोना की माँ का कॉल आता है। वो कहती है अगर कंपनी बचानी है तो मेरी बेटी से दूर रहो। इस सब से रॉनी बहुत टेंशन में आ जाता है और पागलपन वाली हरकतें करने लगता है। पुलिस उसे संभालने की कोशिश करता है और किसी तरह से उसे शांत करती है। उधर मोना की माँ मोना को लेकर बहुत चिंतित होती है क्योंकि हालात हर पल बिगड़ते जा रहे होते हैं। पुलिस कस्टडी से छूटने के बाद रॉनी का दोस्त गुस्से भरी अल्फाज में कहता है तुम एक लड़की के लिए अपना पूरा बिजनेस तबाह कर रहे हो। तुम्हारी जिद की वजह से मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली है जिससे मुझे संभालना पड़ता है। मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता। ये सुनकर रॉनी चुपचाप खड़ा रहता है जैसे खुद ही गहरी सोच में डूब गया हो। थोड़ी देर बाद रॉनी की मुलाकात मोना की माँ से होती है। मोना की माँ कहती है रॉनी अभी अभी वक्त है, मेरी बेटी के पीछा छोड़ दो। रॉनी उनके सामने हाथ पैर जोड़कर कहता है जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा पर मेरा बिजनेस बर्बाद मत करो। बाद में मोना की माँ मोना से कहती है तुम्हें रॉनी को छोड़ देना चाहिए, अब अपने करियर पर ध्यान दो। लेकिन मोना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो वहाँ से सीधा रॉनी से मिलने चली जाती है। वो रॉनी का हाल चाल पूछती है और रोते हुए कहती है मेरी मॉम बहुत बुरी है, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर देगी। रॉनी सब्र और हिम्मत के साथ कहता है मैं सब संभाल लूंगा, क्या तुम मेरे साथ दोगी? अगर नहीं तो अपनी मॉम के पास लौट जाओ और मेरा इंतजार मत करना। अब मोना उस मोड़ पर आ चुकी होती है जहाँ वो रॉनी की जगह किसी और को नहीं दे सकती थी। वो उसके साथ रहना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉनी अपनी बेटी से मिलता है और कहता है मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, अपनी मॉम को बता देना। तभी रॉनी की बेटी पीछे से मोना को देख लेती है। अपनी बेटी को अलविदा कहकर रॉनी और मोना सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बस एक छोटी सी शॉप पर रुकती है जहाँ दोनों नाश्ता करते हैं। तभी मोना फ्लैशबैक में चली जाती है। बस ड्राइवर पूछता है बस में बैठना है या नहीं। मोना रॉनी की तरफ देखती है और बस में बैठने से मना कर देती है। अब मोना के दिमाग में क्या चल रहा था ये उस वक्त कोई नहीं जानता था। रॉनी मोना के इस बर्ताव को देखकर समझ जाता है कि उन दोनों को रास्ते अलग अलग है। फिर रॉनी उस बस में बैठकर आगे बढ़ जाता है और मोना वही रह जाता है। सीन कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है जहाँ मोना अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर होती है जहाँ मोना और रॉनी अपने दिल की बात एक दूसरे से कही थी। रॉनी जाने से पहले मोना के लिए एक SMS छोड़कर गया होता है जो अधूरा था। मोना उस लाइन को पूरा करती है और साथ ही लिखती है मैं अब अपनी मॉम के साथ नहीं रहती और ना ही कॉलेज जाती हूँ, मैं बस एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी। इस तरह दोनों बातें करते रहते हैं पर कभी मिलते नहीं और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग यही होती है। सो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो का कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसके लिए बेल आइकन को दबा के रखना। आज के लिए इतना ही, तो बाय गाइस।